हाँ जी, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। यूनिट 3 चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 4। और इसमें सबसे पहले एक डिवाइस को हम स्टडी कर रहे हैं। इस डिवाइस का नाम है एमीटर। क्या नाम है बच्चों? एमीटर। एमीटर किस काम आता है? तो देखो बेटे, इस डिवाइस से रिलेटेड 3-4 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो यूज समझ लो इसका। तो यूज क्या है एमीटर का? बताओ, सारे बच्चे ही बताओ, यूज क्या है? यूज है, इट इज यूज टू मेजर द करंट। बोलो क्या बताया? इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट। ये करंट को नापने के काम में डिवाइस आती है। देखो बच्चों, एक डिवाइस और होती है, गैल्वेनोमीटर। वो नापने के काम में नहीं आती है करंट को। उसके लिए लिखा जाता है इट इज यूज टू डिटेक्ट द करंट। यानी वो करंट की प्रोपोर्शनैलिटी को खाली बताती है, लेकिन करंट को एग्जैक्टली मेजर नहीं करती है। एमीटर करंट को एग्जैक्टली मेजर करता है। ठीक है। अब देखो बेटे, एमीटर से रिलेटेड 3-4 बातें आपको मैं बता रहा हूं, जिन्हें केयरफुली आपको सुनना है। ठीक है। पहली बात देखो, ध्यान से समझना बेटे, एमीटर बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अगर आप एक वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसे शंट कहते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस जिसे शंट कहते हैं, उसे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा दो, तो जो डिवाइस बन जाएगी उसे एमीटर कहते हैं। तो एमीटर कैसे बनाते हैं? इफ a very low resistance, वेरी लो रेजिस्टेंस, और उसको हम क्या कहते हैं बताओ? बोलो। शंट। ठीक है। इफ अ वेरी लो रेजिस्टेंस से शंट, डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। किससे डिनोट करोगे? कैपिटल एस से। तो इफ अ वेरी लो रेजिस्टेंस, है ना, और शंट एस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर कॉइल। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जी माना है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, शंट का रेजिस्टेंस एस है। तो इज कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर कॉइल, then the device so obtained is called, क्या कहलाती है? नाम बताओ। एमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। अब दूसरी लाइन समझो बच्चों। एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं। बोलो क्या बताया? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। तो दूसरा पॉइंट ये है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। जिस रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट को नापना है, उस रेजिस्टेंस के साथ एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। तीसरी बात बेटे, एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। होता नहीं है रियल में, है ना। तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। द नेट resistance of an ideal emitter should be 0। अगर 0 होगा तभी बेटे जो मेजरमेंट है करंट का वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन वास्तव में हर एमीटर में कुछ रेजिस्टेंस होता है,
इस वजह से जो करंट वो पढ़ता है वो वैल्यू सही नहीं होती है, बल्कि रियल वैल्यू से वो वैल्यू कम होती है। तो रीडिंग ऑफ एमीटर जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होने से सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सीरीज में लगाया ना आपने, तो इस वजह से एमीटर का भी रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे बहने वाली करंट कम हो जाती है। इसलिए जो रीडिंग होती है एमीटर की वो फॉल्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये अगली बात है। ठीक है, तो बच्चों देखो जरा, आप थोड़ी सी बात और करते हैं चौथे पॉइंट पर, ध्यान से समझना। जितना एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा, आइडियल का तो जीरो होना चाहिए, लेकिन एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसकी रेंज उतनी ही ज्यादा होगी, यानी वो उतनी ही